गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम थोड़ा सा आज लेट हुए सेशन को स्टार्ट करने में, लेकिन आज का सेशन एक बड़े ही यूनिक सीरीज की हम शुरुआत करेंगे आपके साथ। तो जितने लोग आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं अभी इस वक्त इस सेशन में, आप आपकी जो भी मैजिक डिवाइस आपके पास है उसको आप रेडी रखेंगे अपने पास, और हम लाइव में मशीन को देखेंगे भी, समझेंगे भी, और आप उसका इस्तेमाल करके प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम 2 मिनट का गैप लेंगे। अगले 2 मिनट में आप और मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, और साथ के साथ अपने इक्विपमेंट को भी आप रेडी कर लीजिए। तो हम दोबारा से आपसे 2 से 3 मिनट में कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी मशीन को अपने पास रख लीजिए। और आज हम एक स्क्रीनशॉट भी लेंगे जिसमें हम सब मशीन को शो करेंगे आज, और एक कोलाज हम आज बनाने वाले हैं, राइट। तो आपके लिए मैं 2 से 3 मिनट का गैप दे रहा हूं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर, क्योंकि ये सीरीज अपने आप में एक अनोखी सीरीज होने वाली है। हम ना केवल यहाँ मशीन बल्कि मशीन से किस तरह की अलग अलग डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। तो अगले 3 मिनट के अंदर दोबारा हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जानकार, प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट, कस्टमर, जिनको भी कनेक्ट करना चाहते हैं आप अगले 3 मिनट में कनेक्ट कीजिए। अपनी मशीन आप रेडी रखिए। दोबारा हम आपसे मिलते हैं अगले 3 मिनट में। गुड आफ्टरनून लीडर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज आपके साथ एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं कि फोहोवे का मैजिक डिवाइस, जिसने इतना मैजिकल काम किया है मार्केट के अंदर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ जो इसका पावर है, एफिकेसी है। आज हमने एक अनोखी पहल करी है कि हम मैराथन सीरीज करेंगे मैजिक डिवाइस की। मैराथन सीरीज क्या है?
कि अलग अलग सीरीज में, अलग अलग सेशन में हम इसके फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। जैसे आज के सेशन में हम टेंस फंक्शन, जो एक इसका की फंक्शन है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे केवल, कि आप उसको किस किस तरीके से दे सकते हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या मशीन के अंदर फंक्शंस को आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है, आप चेक कीजिएगा, आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। सो वेल, देयर मे बी सम नेटवर्क इशू, बट हम बने रहेंगे। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये नहीं हो रहा है मेरे लैपटॉप का नेटवर्क, लैपटॉप का नेटवर्क नहीं है, वो भी इंडिया। ठीक, तो आज हम साथ के साथ ये भी देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर किस तरीके से थेरेपी देकर हम उन डिजीज का जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो इससे पहले कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सिस्टम में जहां से मुझे स्लाइड शेयर करनी है, तो हम वर्बली हम आपसे बात करेंगे। सेशन एक पर्टिकुलर टाइम पर जिनके पास भी ये डिवाइस अवेलेबल है, मशीन अवेलेबल है, तो हम एक इस तरीके से फोटोग्राफ भी आज क्लिक करने वाले हैं कोलाज का, जिसको हम पैन इंडिया और अक्रॉस मल्टीनेशनल प्रमोट भी करेंगे। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, इतने में आप मशीन को रेडी रख सकते हैं अपने साथ। और आज लाइव डेमो भी करेंगे हम कि किस तरीके से टेंस फंक्शन को आप बॉडी के हर पार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। डिजीज पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैजिक डिवाइस के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो हमारा पाचन तंत्र होता है, उस पे आप कैसे काम कर सकते हैं। मैजिक डिवाइस से जो सेक्सुअल वीकनेस होती है, उसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। एज्मा या अस्थमा, दमा जो बीमारी होती है सांस की, उसको किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। मशीन से आप 3 मेन तरीके से थेरेपी दे सकते हैं, वो भी आज हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो कुछ ही देर में हम आपके साथ लाइव कनेक्ट होंगे स्लाइड्स के साथ। उससे पहले थोड़ा सा मशीन का अगर यूजर इंटरफेस देखें हम, तो ये इसका एक चार्जिंग बेस है और स्टैंड भी है, इस पे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं और थेरेपी के दौरान मशीन को इसमें रेस्टिंग पोजीशन में भी आप रख सकते हैं। मीनवाइल इसका जो डिजाइन है वो इतना कन्वीनियंट है कि इस पे एक बहुत अच्छी ग्रिप आती है, जिससे इससे गिरने का, फिसलने का टेंशन नहीं रहती। साथ के साथ आप जब इसकी थेरेपी देते हैं मल्टीपल टाइम भी, तो आपके मसल्स पे या लिगामेंट पे प्रेशर नहीं पड़ता, तो किसी तरह का पेन भी आपको महसूस नहीं होता है। आज मशीन की अनबॉक्सिंग भी करेंगे, तो मीनवाइल जब तक हमारे पास लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है, स्लाइड्स हम अनबॉक्सिंग करते हैं। So I think we just fixed with the laptop। और ये आज सेशन 1 है, हम इसको अगले 3 सेशन में कवर करेंगे। अगली बार जब हम सेशन करेंगे सीरीज 2, उसमें हम वैक्यूम फंक्शन पे बात करेंगे, हिजामा थेरेपी या कपिंग थेरेपी पे, कि आप किस तरीके से पर्टिकुलर डिजीज में उस थेरेपी को, कपिंग को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ के साथ हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि हीट और लेजर थेरेपी से आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो इतने हम नेटवर्क को फिक्स करें, नेटवर्क इशू को आज अनबॉक्सिंग करते हैं हम। तो अनबॉक्सिंग में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी पैकिंग के अंदर आपको ये मशीन मिलती है, पोहवे मैजिक डिवाइस। और आप इस तरह के बॉक्स में आपको ये मशीन मिलेगी। आप इसको जब ओपन करेंगे, आप लैपटॉप को फिक्स कीजिए, तो इस तरीके से ये आपके बॉक्स के अंदर कुछ चीजें नजर आएंगी, जिसमें आपका एक सर्टिफिकेट रहेगा और एक मैनुअल गाइड रहेगी। कंडक्टिव और इंसुलेटिंग, ये कंडक्टिव ग्लव्स होते हैं और ये इंसुलेटिंग ग्लव्स होते हैं। ये दोनों ग्लव्स से हम टेंस फंक्शन देते हैं। ये हमारा लेजर थेरेपी के लिए प्रॉप है, जिससे हम लेजर थेरेपी देते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी का अडेप्टर चार्जर है, जिससे मशीन चार्ज होती है और ये चार्जेबल मशीन है। एक बार चार्ज करके आप मल्टीपल टाइम इससे थेरेपी ले सकते हैं। ये इसके साथ कुछ आपको टेबलेट फॉर्म्स में मिलेगी, जो गैस्केट में लगेगा। इसका काम है डिसइंफेक्टेंट का, किसी भी तरह के जर्म्स या माइक्रोबियल ग्रोथ को ये किल करता है। इसके साथ ये पैड आते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं हम इसको, या पेस्टल भी कहते हैं। ये भी टेंस फंक्शन में काम करता है। टेंस फंक्शन को आप करने के लिए ग्लव्स को या इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए इसके साथ एक कनेक्टिंग वायर मिल जाती है। और कैप्स में नोड मलिक।
आप ये देखेंगे तो ये इसका एक बहुत ब्यूटीफुल सा लाइट, ये एक स्टैंड है, ये बेस है मशीन का, जिसमें आप मशीन को रख सकते हैं, और जब आप रख रहे हैं तो साथ के साथ मशीन चार्ज भी होती रहती है और आप थेरेपी के दौरान भी कर सकते हैं इसको। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके बिल्कुल यूजर जो इंटरफेस है, इसका जो पैनल है, ये एक टच स्क्रीन पैनल है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहां से ये ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद आप इसके अलग अलग फंक्शंस को देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे होंगे 4 मेन थेरेपी, टेंस, वैक्यूम, लेजर, हीट, ये सब यहाँ पर आपको टच स्क्रीन में अवेलेबल है। जब पावर ऑन करने के बाद जो भी आपको फंक्शन यूज करना है, जैसे कि आप टेंस करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके, और कितनी इंटेंसिटी पे, ये 1 to 30 जाएगा। सो 1 से लेकर 30 तक आप इसको लेके जा सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं कि कितना है। और ये 3 चीजों में टेंस फंक्शन होता है, डायरेक्ट बॉडी से, पेस्टर से, और कंडक्टिव ग्लव से। यानी आप 3 तरीके से टेंस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मशीन से भी आप बॉडी पे यूज कर सकते हैं, आप ग्लव्स के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, और आप पेस्टर यानी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम टेंस फंक्शन के अलावा बात करें तो लेजर फंक्शन, ये वायर इसमें यहाँ बैक बॉडी में कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद इससे लेजर थेरेपी ली जा सकती है, राइट। और सेम अगर हम देखें वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए भी अगर आप देखेंगे तो हमने इसको ऑन किया, और जब आप वैक्यूम पे क्लिक करके इसको भी आप 1 से लेकर 5 तक इसकी इंटेंसिटी को आप लेके जा सकते हैं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सेम हीट फंक्शन पे भी जब आप क्लिक करेंगे, हीट यहीं से सेम बटन आप दबाते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, और ये आपको ऊपर तक लेके जाएगा 5 मैक्सिमम तक। तो ये हमारा कुछ मशीन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, अनबॉक्सिंग थी, कि एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टेबल डिवाइस जिसको आप अपने घर में अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए, अलग अलग लोगों को थेरेपी देने के लिए, हेल्थ क्लब्स खोलने के लिए, हेल्थ सेंटर खोलने के लिए, या मसाज, ब्यूटी या स्पा सेंटर के अंदर भी इस इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हैं। अनोखी बात यह है इस मशीन की, ये पोर्टेबल होने के साथ साथ बहुत पावरफुल और इफेक्टिव इक्विपमेंट है, जो इंस्टेंट रिलीफ देता है। यानी आपके कुछ बहुत पेन मैनेजमेंट के अंदर, जिस तरीके से आपका सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, या बैक पेन है, या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो सब इस इक्विपमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इक्विपमेंट के बारे में। अब कुछ ही सेकंड्स में कुछ स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा, और उम्मीद है कि आप उन स्लाइड्स में जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको जरूर अपने साथ लिखेंगे, और वो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और बाद में आपको प्रेजेंटेशन का कुछ हिस्सा भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो और उसके साथ लाइव में आपको किस तरीके से आप इस इक्विपमेंट से किसी का डाइजेशन ठीक कर सकते हैं, किसी को अगर एंजाइटी का और पैनिक अटैक आया, बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत घबराहट है, तो कुछ 5 मिनट के अंदर इस डिवाइस से किस तरीके से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल वीकनेस, उसकी कमी को किस तरीके से आप इस इक्विपमेंट से पूरा कर सकते हैं, तो आज वो हम आपके साथ थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से हम समझने वाले हैं। सो आई थिंक आप सब भी एक्साइटेड होंगे, आप सब भी तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। और सेशन हम जो सीरीज करेंगे, ये लंबे सेशन नहीं होंगे, ये छोटे सेशन होंगे ड्यूरेशन में, तो कम टाइम में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप तैयार रहिए अपने पूरे फोकस के साथ, कुछ ही मिनट्स के अंदर हम कनेक्ट करेंगे आपके साथ। सो आप पेन पेपर और अपनी मशीन को आप रेडी रखिए। अगर यहाँ का नेट स्टेबल नहीं है तो मैं अपना चलाऊं।
अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा हमें कई बार वेट करना पड़ता है। सो वी आर क्रॉस द 100 मार्क। अभी हम 100 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं सेशन के लिए, तो आपके लिए मेरी तरफ से एक जोरदार क्लैप कि आपने इस सेशन में 100 शतक यानी आज हमने सेंचुरी लगाई है। सो हम आपके साथ जैसे ही एक्सेस मिलता है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज की प्रेजेंटेशन। सपन जी, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द होस्ट अथॉरिटी टू शेयर द स्लाइड्स प्लीज। सो हम आपके साथ स्लाइड करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसी तरीके से बैक टू बैक सीरीज रहेगी। अगली बार हम दोबारा मिलेंगे वैक्यूम के साथ। सो आज हम आपके साथ स्लाइड शेयर करने वाले हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बट वी आर ट्राइंग टू फिश इट एंड प्रोबेबली आई थिंक आप लोगों को स्लाइड दिख पा रही होगी। इस वक्त में चार्जिंग करती हूँ। वेल, आइए शुरू करते हैं हम मैजिक डिवाइस की थ्योरी के बारे में जानने में कि मैजिक डिवाइस जो एक बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही हिट डिवाइस साबित हुआ है इंडियन मार्केट के अंदर, लोगों ने बहुत बेनिफिट्स लिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम समझते हैं और देखते हैं कि यह क्या खूबी है जो इसको नंबर 1 डिवाइस बनाती है। वेल, प्रोडक्ट का प्रिंसिपल क्या है, यानी उसके पीछे का साइंटिफिक विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है उसके पीछे। तो 4 मेन चीजें, टेंस फंक्शन यानी एक तरह का लो इंटेंसिटी बायो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, लेजर फंक्शन के बेनिफिट ले सकते हैं आप, वैक्यूम फंक्शन और उसी के साथ साथ हीट फंक्शन, जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ कुदरती इस तरह का इफेक्ट देता है कि आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग और सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड के अंदर काम करती है। मशीन पे अगर आप ध्यान देंगे, यूजर इंटरफेस जैसे हमने प्रैक्टिकल अभी देखा भी है कि आप वैक्यूम, अगर आप कर्सर ये एरो देख पा रहे हैं, वो 1 से लेकर 5 की इंटेंसिटी है, यानी 1 2 3 जैसे आप जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। हीट फंक्शन भी 1 से 5 की में कैपेसिटी में है। सबसे डाउन में और सेंटर में जो है वो पावर बटन है, ये इसका चार्जिंग बेस है। लेजर को भी आप 2 तरीके से, कॉन्टिन्यूस और पल्स, यानी अगर कोई नया इंफेक्शन है तो आप पल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, और कोई क्रोनिक है यानी पुरानी तकलीफ है तो उसमें आप लगातार बीम को यूज कर सकते हैं। और येलो में जो आज बोल्ड में आपको दिख रहा है वो है टेंस फंक्शन, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। टेंस फंक्शन के अंदर लो इंटेंसिटी करंट, अगर आपको याद रखना है तो LIC तो हम सब आप जानते हैं तो उस नाम से याद रख सकते हैं, और इसको 1 से लेकर 30 की इंटेंसिटी पे हम यूज कर सकते हैं। डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज आती है, आपको आएंगे इसमें कंडक्टिव ग्लव्स। कंडक्टिव ग्लव्स सबसे पहले वेयर करने होते हैं, वो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। उसके साथ आपको आते हैं इंसुलेटिंग ग्लव्स, उसके साथ आते हैं कंडक्टिव ग्लव्स जो मेन ग्लव्स हैं। आपको 2 इलेक्ट्रोड, 2 पेस्टर इसके साथ अवेलेबल होंगे, लेजर लाइन फंक्शन अवेलेबल होगा, और साथ के साथ एक प्रीमियम क्वालिटी का चार्जर भी रहेगा। ये सारी एसेसरीज आपको ऑलरेडी बॉक्स के अंदर अवेलेबल होती है जब आप मैजिक डिवाइस लेते हैं। क्या 3 तरीके हैं मैजिक डिवाइस को यूज करने के लिए, अब उसको हम समझते हैं। पहला कि आप ग्लव्स के थ्रू इसको यूज करते हैं, कि आप ग्लव्स वियर करेंगे, ग्लव्स वियर करने के बाद पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी आप मसाज और टेंस फंक्शन ऑल टुगेदर दे सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली मशीन से टेंस फंक्शन दे सकते हैं। यस, आज इस अनोखे कॉम्बिनेशन में आपके साथ बात करूंगा मैं कि डायरेक्ट मशीन से बेहतर रिजल्ट कैसे ले सकते हैं आप टेंस फंक्शन के, और इसी के साथ साथ आप तीसरा तरीका भी है आपको टेंस फंक्शन लेने का, वो है कि आप इलेक्ट्रोड या पेस्टर को यूज करके भी ये बेनिफिट ले सकते हैं। ग्लव से आप कुछ फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आप सर पर, आंखों के आसपास, नोज विंग, चिक बोन्स और हेड पे थेरेपी ले रहे हैं, देख रहे हैं। आप इस तरीके से थेरेपी दे सकते हैं। टेंस फंक्शन को आप कमर पे, कंधों पर, लिम्फ नोड पर, हाथ पे और पैर पे भी आप दे सकते हैं। ये अलग अलग जहां लोकेशन है आप थेरेपी दे सकते हैं।
अब आपको ये स्लाइड बड़े ध्यान से समझनी है और देखनी है जो आपको दिख रही है। जो ये पेड़ जैसा दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक वायरिंग होती है, जैसे तार होता है ना, घर में पूरा एक तार का नेटवर्क होता है। हम कहीं पे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, हम ऑफ करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है, और एक एमसीबी होती है जहां से पूरा कंट्रोल होता है। तो वो पूरी सप्लाई हमारा दिमाग होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लीड करता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग के साथ साथ हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें रन करता है, और उससे बहुत बारीक बारीक नर्व्स निकलती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लोकल नर्वस सिस्टम। उंगली के अंदर, हाथ के अंदर आपके जो ऑर्गन चल रहे होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका हाथ ये इस तरीके से है, आप जब दिमाग से कहते हैं इसको ऐसे होने के लिए तो ये हो जाता है, दिमाग से सोचते हैं तो ऐसे। किस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है? वो नर्वस सिस्टम से जाती है। इसमें एक साइंस भी है जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। अगर अचानक से आपकी तरफ कोई चीज फेंके, या आपका हाथ प्रेस पे जो गर्म हम इस्त्री करते हैं, या किसी नुकीली चीज कांटे पे लग जाए, तो क्या आप पहले देखते हैं कि मेरे को ये चोट लग रही है, मेरे को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, या इमीडिएटली आपका रिफ्लेक्स सिस्टम काम करता है, आप हटा लेते हैं? राइट, आप इमीडिएटली हटा लेते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपकी बॉडी के हर हिस्से के साथ कनेक्टेड है। लोकल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी गतिविधियां होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दिमाग में जाती है, और दिमाग में से जो ऑर्डर होते हैं वो हमारी बॉडी में जाती है। अब इसमें भी दो तरीके से हैं। एक जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, आंख का झपकना, हाथ पैर का चलाना, बात करना, आवाज निकालना, जीभ हिलाना, उठना बैठना। लेकिन हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारे वो बाकी ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि दिल, किडनीज, जो हमारे गुर्दे होते हैं, इंटेस्टाइन, डाइजेशन। तो अगर नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, मेन सप्लाई और लोकल सप्लाई में, तो वो सिस्टम खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार एक्सीडेंट के बाद किसी व्यक्ति की अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है तो वो पैरालाइज हो जाता है, या उसको पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता ब्लैडर पे, क्योंकि ब्लैडर का नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा अगर लोकल नर्वस सिस्टम, हाथ का, पैर का, ब्लैडर का, हार्ट का, किडनी का, अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सही तरीके से जुड़ा हुआ है और सप्लाई अच्छे से हो रही है, तो हम तंदुरुस्त लाइफ जीते हैं। जैसे घर में अगर वायरिंग है, अगर वो वायर कहीं से कट जाती है तो वहां पर फ्लो रुकता है और वो लीकेज होता है करंट, उसको बोलते हैं ना, अर्थिंग आ गई या करंट आ गया, तो वो चीज पूरी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती है। तो सेम अगर हमें अच्छी बॉडी चाहिए तो हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से काम करते होना चाहिए। दूसरी जरूरी चीज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खून का हमारी बॉडी में रोटेट होना, सर्कुलेट होना। हमारा हार्ट, दिल, दिल क्या करता है? खून को पंप करता है, वो हमारी बॉडी में जाता है ऑक्सीजन को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, एलिमेंट्स को लेकर, और बॉडी में वहां से वापसी में वो क्या लेकर आता है? वेस्ट लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, ऑक्सीजन पहुंचाता है, अच्छी चीजें पहुंचाता है, ताकत, और वापसी में उधर से गंध लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। आप सोचिए अगर आपके सर्कुलेशन में कहीं ब्लॉकेज है, आपके सर्कुलेशन की स्पीड कम है, आपके सर्कुलेशन की स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो आपकी जो नसें हैं उस पर जोर पड़ेगा, नसों का साइज कम होगा तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, और आप बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ अगली 3-4 स्लाइड के अंदर ये स्लाइड वाला पार्ट एंड करूंगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से, किस पॉइंट पर आप थेरेपी देकर बहुत सारी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, यानी खाना पचाने में प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पच पाता है, ये मैं लाइव भी आपको करके दिखाऊंगा, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके सामने। मान लीजिए किसी की लार्ज इंटेस्टाइन यानी पाइल्स का भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, तो आप जो हमारी कोनी होती है, एल्बो होती है, यहाँ एक हल्का सा गड्ढा होता है, इसके आसपास आप इलेक्ट्रोड लगाकर थेरेपी दे सकते हैं। अगर किसी को स्टमक यानी जो हमारा अमाशय होता है, कि खाना खाने के बाद बहुत खट्टी डकारें आती हैं, मुंह भर भर के पानी आता है, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं गर्ड, गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर।
फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है हार्मोनल डिसबैलेंस में। तो हमारे घुटनों के नीचे एक हल्का सा डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, वहां पर आप मैजिक डिवाइस से टेंस फंक्शन देखकर इसको दूर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बाकी चीजों को भी आपको बताएं, जिस तरीके से आप पेनक्रियाज की बात करें, पेनक्रियाज यानी जहां से बीटा सेल्स बननी है, जहां से इंसुलिन हार्मोन बनना है, अगर कोई डायबिटिक है, खाना भी नहीं पचा पा रहा है, तो हाथ कलाई के लेफ्ट साइड, अंगूठे वाली साइड आप डिप्रेशन ढूंढ के अगर देते हैं, तो आप डायबिटिक जो प्रॉब्लम है बीटा सेल्स की, उसमें भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथ के साथ स्प्लीन, जहां से खून बनता है, तो आप अपने पैर के अंदर वाली साइड जो आपकी एड़ी है, वहां पर आप थेरेपी देंगे तो आप खून की प्रोडक्शन को भी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। और इंटेस्टाइन का एक एक पॉइंट और है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में डिप्रेशन में है, ये मैं लाइव भी आपको करके दिखाने वाला हूं आज। और आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, आप मशीन से पूरी जो आपका मेन एरिया, जैसे कमर है, आपका कंधे हैं, जांग है, पैर है, वहां पर आप डायरेक्ट मशीन से दे सकते हैं और हीट फंक्शन के साथ। मैंने नोटिस किया कि 90% लोगों को जब मैंने पता किया टेंस फंक्शन हीट के साथ बॉडी पे दे सकते हैं, मशीन से नहीं पता है, नहीं आइडिया है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट मशीन से आप टेंस फंक्शन और हीट फंक्शन कॉम्बिनेशन में देखकर बहुत बेहतरीन और क्विक रिजल्ट ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ग्लव्स के साथ दे सकते हैं। ग्लव्स में आप टेंस फंक्शन के साथ मसाज थेरेपी का भी फायदा लेते हैं, यानी दो दो थेरेपी को आप कंबाइन करते हैं कि मसाज से डीप सीटेड एक्यूपॉइंट, जब हम मशीन से करते हैं तो सुपरफिशियल रिजल्ट आता है, खासकर पैर, हाथ, बैक साइड, जो डीप सीटेड मसल्स के अंदर एक्यूपॉइंट होते हैं अंदर की तरफ, जब हम मसाज थेरेपी देते हैं तो मसाज इफेक्ट, डीप सीटेड एक्यूप्रेशर और साथ के साथ टेंस फंक्शन, यानी एक थेरेपी में आप 3 थेरेपी दे सकते हैं टेंस फंक्शन के साथ। और पेस्टर यानी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से आप बहुत जो टाइम बचा सकते हैं, आप सेल्फ थेरेपी ले सकते हैं, इसको भी आप पूरी बॉडी में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कुछ जगह यूज नहीं करना है टेंस फंक्शन, वो लास्ट के स्लाइड में मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूं। और आज हम देखेंगे कि पेस्टर को आप किस तरीके से लगाकर कुछ नए और अनोखे रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि हेडेक, चाहे वो आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो, चाहे वो आपका माइग्रेन की वजह से हो, तो यहां पर आपको पॉइंट दिखेंगे राइट एंड लेफ्ट। पहले आप 2 पेस्टर को राइट में लगा सकते हैं, उसके बाद आप लेफ्ट में लगा सकते हैं, या ऊपर 2 लगा सकते हैं और नीचे 2 लगा सकते हैं। इस 15 मिनट के थेरेपी के अंदर, चाहे वो हेडेक जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो, स्ट्रेस की वजह से हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो, या वो आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस या माइग्रेन हो, तो काफी अच्छा रिजल्ट इसमें पाया गया है। और एक मैं वेबमेड यानी एक जो साइंटिफिक पोर्टल है उसकी स्टडी का एग्जांपल मैं पढ़ रहा था कि इवन जो पेशेंट कीमोथेरेपी लेते हैं उनको बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, जब उनको एक्यूरेट जगह टेंस फंक्शन दिया गया तो बाकी लोगों से उनको पेन रिलीफ ज्यादा अच्छा है, यानी उनको कम दवाइयां खानी पड़ी अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए। तो टेंस फंक्शन एक बहुत ही उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले टाइम में एक बहुत ही स्केल पे लोग इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि कुछ मिनट्स के अंदर पेन मैनेजमेंट करता है। तो पहला आपने देखा हेडेक और माइग्रेन में आप किस तरीके से कर सकते हैं। सेम पोजीशन में आप सर्वाइकल का भी यूज कर सकते हैं। तो हेडेक, माइग्रेन एंड सर्वाइकल, तीनों डिजीज आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर या किसी को घबराने की, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, पैनिक डिसऑर्डर है, तो जब आप अपना हाथ ऐसे करते हैं तो 2 लकीर बन जाती है यहाँ पर, जब आप ऐसे मुट्ठी कस के करेंगे, और आप अभी भी बात सुनते सुनते कर सकते हैं, तो वहां पर जब आप 1 इंच के गैप के ऊपर जब ये पेस्टर लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर, घबराहट और एक जो आदमी बेचैन हो जाता है कि मुझे काफी बेचैनी हो रही है, वो कुछ टाइम के अंदर ही उनको रिलीफ मिल जाता है। इसको हम इनर गेट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि 2 लिगामेंट के ठीक बीच में हमें मिलता है। एज्मा यानी अस्थमा भी बोलते हैं, एज्मा भी बोलते हैं, और दमा भी यानी फेफड़ों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अंगूठे की साइड ऊपर देखेंगे तो यहाँ डिप्रेशन आएगा, यहाँ पर आप पेस्टर लगा के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ के साथ इंटेस्टाइन और एड्रिनल और लंग,
अभी तक इस बेनिफिट के बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। क्या आप जानते थे कि मैजिक डिवाइस का इलेक्ट्रोपैड पेस्टर आप अपने फुट सोल यानी अपनी एड़ी यानी तलवों पे भी लगाकर आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। मात्र 15 मिनट पे अगर आप इसको अपने सोल पे, अपने तलवों पे लगाते हैं, अपनी एड़ी वाली जगह जो है वहां लगाते हैं, तो ना केवल आप अच्छा पेन मैनेजमेंट करेंगे, खासकर वो लोग जिनको दिन भर खड़ा रहना पड़ता है या जिनका जो सिटिंग जॉब है, तो ब्लड प्रेशर उनका जो है नीचे बहुत ज्यादा होता है, पैर में सूजन आने लगती है। तो उनको अगर वो रात को 15 मिनट थेरेपी लेते हैं तो पूरे दिन जो उनका ब्लड वहां पर इकट्ठा हुआ है वो वापस जाता है और उनके जो टिश्यूज होते हैं वो हेल्दी बन जाते हैं। सेम टाइम पर लंग्स को भी ताकत देता है और किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, हमारी सेक्सुअल पावर कंट्रोल करते हैं, तो केवल एड़ी के ऊपर लगाने से, तलवों पे लगाने से भी आप इन मेजर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं मैजिक डिवाइस के 10 फंक्शन से। और साथ के साथ कुछ व्यक्ति का ऐसा कंप्लेन भी होता है कि सेक्सुअल डिजायर का कम होना यानी इच्छा शक्ति का कम होना। तो कान पे जब आप थेरेपी, मसाज थेरेपी देते हैं, तो कान में एक ही जो घुमा हुआ हिस्सा होता है यहाँ पर, अगर इस पे आप कुछ सेकंड के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थेरेपी देते हैं तो इससे सेक्सुअल डिजायर सिर्फ मेल की नहीं बल्कि फीमेल की भी, मेल फीमेल दोनों की सेक्सुअल वीकनेस दूर होती है और सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होती है। तो आज मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता था कुछ डिजीज की, क्योंकि ये एक मैराथन सीरीज है तो हम इसमें बहुत डीपर में आपको जाके जो है ज्यादा डिटेल और नहीं जाएंगे। इसी तरीके से मैं अपने हर सेशन के अंदर हर बार 3 से 4 डिजीज, एक अनोखा फंक्शन मैजिक डिवाइस का आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अब तक हम नहीं जानते हैं, और उसके बाद आपके साथ आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं करने वाला हूं जिसमें आप लाइव देख सकते हैं कि मशीन के जो नया कॉम्बिनेशन है आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। तो किस चीजों का हमें ध्यान रखना है कि टेंस फंक्शन डायरेक्ट आंख पर, दिल पर, प्राइवेट पार्ट पर, मुंह के अंदर यहां नहीं लगाना है आपको। टेंस फंक्शन का कोई भी फॉर्म डायरेक्ट मशीन से, इलेक्ट्रोड या इसके अंदर जो आप कंडक्टिव ग्लव्स से करते हैं, आपको ये याद रखना है। वेरिकोस वेन के अंदर अगर एडवांस स्टेज है यानी काफी ज्यादा पैर सूज चुका है, 90% से ज्यादा ब्लॉकेज है, तो हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और नसों की कमजोरी होने के कारण पेन हो सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर किसी को थोड़ा थोड़ा लगातार लग रहा है कि मेरे को वेरिकोस हो सकता है, मेरी जो खून की नसें वो नीली दिखनी शुरू हो रही हैं, तो इमीडिएटली उनको ये थेरेपी लेनी शुरू करनी चाहिए ताकि उस बीमारी को होने से पहले ही रोका जाए। जो पेशेंट जिनको मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी पड़ता है, या जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान टेंस फंक्शन को अवॉइड करना चाहिए, या जो मानसिक तौर पे संतुलित पेशेंट नहीं है उनसे अवॉइड करना चाहिए। किसी को अगर दिल में पेसमेकर लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, किसी भी अंग के अंदर मेटल इंप्लांट है यानी कोई रॉड लगी हुई है, छल्ले लगे हुए हैं, तो टेंस फंक्शन अवॉइड करना है। याद रखिए मैजिक डिवाइस नहीं, सिर्फ मैं टेंस फंक्शन के लिए मना कर रहा हूं। हीट लेजर कपिंग आप दे सकते हैं। तो अगर किसी को कोई स्टील का या किसी मेटल का प्लांट लगा हुआ है तो उनको अवॉइड करना है। किसी को अगर फैलने वाली बीमारी है, स्किन की एक्जिमा है, दाद है, तो वहां अवॉइड करना है। साथ के साथ कैंसर के एडवांस 3 और 4 स्टेज के पेशेंट या जिनको ट्यूबरक्लोसिस है यानी टीबी की बीमारी है, उनको अवॉइड करना है कि हम उनका ना दे। जिनको दिल का दौरा पड़ा है, दिमाग की टीबी है, या जिनको ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, उनको भी अवॉइड करना है कि आप टेंस फंक्शन उनको ना दें। साथ के साथ जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको भी टेंस फंक्शन नहीं देना। इसके अलावा हर किसी व्यक्ति को आप इस मशीन की थेरेपी दे सकते हैं और बहुत अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये अगस्त 2020 की है कि कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से आने वाले अगले 4 साल के अंदर, यानी 2020 से 25, 5 साल, अभी 21 चल रहा है, तो अगले 4 साल के अंदर डिवाइस की जो टेंस फंक्शन पे बेस्ड है काफी डिमांड बढ़नी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च चल रही है। आज के वक्त में हर छोटे पेन के लिए आप और हम पेन किलर, इंग्लिश दवाइयां नहीं खाना चाहते और हॉस्पिटल जाने से घबराते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का चांस है।
अगर आपके घर में आपकी फैमिली के लिए एक ऐसी मशीन हो जो कि ना केवल आपका पेन बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़े हुए डिस्कम्फर्ट, आपके मोटापे पे, आपके यूरिन या सेक्सुअल या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक कर सकता है, तो मुझे लगता है कि एक हर घर की जरूरत है इस पैंडेमिक में कि आप घर में रहकर अपना नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम को इंप्रूव करें। जब आपका नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत तरह के वायरस इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। ये मैंने आपको स्टडी बताई थी, वेबमेड की ये स्टडी है जिसके अंदर लिखा है कि टेंस फंक्शन वाकई में एक बहुत इफेक्टिव थेरेपी है पेन मैनेजमेंट के लिए। लास्ट स्लाइड है मेरी ये थ्योरी पार्ट की कि हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि सेशन लेने के बाद आपको नहाना नहीं है, नहाना नहीं है, अवॉइड बेदिंग आफ्टर द सेशन। आपको ठंडा पानी, ठंडा खाना नहीं खाना है, अपने आप को किसी ब्लैंकेट या किसी साल से गर्म रखना है, एसी या डायरेक्ट हवा से अपने आप को अवॉइड करना है। और साथ के साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप कोई भी थेरेपी दें तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले व्यक्ति ने एटलीस्ट 3 घंटे पहले कुछ ना खाया हो। अगर खाया है तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन थेरेपी का इफेक्ट कम हो जाता है। तो अगर आप 3 घंटे तक कुछ नहीं खाया है उस वक्त आप थेरेपी देते हैं, यस वी क्रॉस्ड 123 है इस वक्त हम, सो दैट्स वेरी एक्साइटिंग कि आज पूरी फैमिली हमारी एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सो वी मेड ए रिकॉर्ड टुडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो हमें अवॉइड करना है किन चीजों को, सेशन के बाद हमें नहाना नहीं है ठंडे पानी से, और कुछ टाइम तो आप नहाए मत 3-4 घंटे, फिर भी अगर नहाना जरूरी लगता है तो हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं। ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल खाना भी कम से कम आप थेरेपी के पहले और बाद में 3 घंटे का गैप रखें, और किसी भी तरह का आप मैक्सिमम यानी एफर्ट वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करें। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई थिंक हमने इस मैराथन सेशन के अंदर आपके साथ कुछ वैल्यूएबल जो स्लाइड्स के थ्रू मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की होगी, आपको कुछ क्लिक हुआ होगा, और हम लगातार ऐसे सेशन में हम आपके साथ पर्टिकुलर डिजीज में मशीन को किस तरीके से यूज करना है ये हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं एक बार आप सबको देखना चाहता हूं, तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अब जो मैंने आपको बताया है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देखें? तो आप मुझे थम्स अप से दिखा सकते हैं, थम्स अप से। आई नीड एवरीवन ऑन द स्क्रीन, एवरीवन ऑन द स्क्रीन। सो मैं बहुत सारे चेहरे देख पा रहा हूं, खूबसूरत मुस्कुराते हुए फोहवे फैमिली के चेहरे, और वेंकटेश जी हैं, सचिन पांचाल जी, धर्मेश जी, निशा मैम लाइन पे हमारे साथ, नागपुर से दिशा जी हैं, मधु जी, नदीम खान साहब नागपुर से, और भी हैं रखल जी, आशीष द्विवेदी जी, और बहुत सारी मेरी फोहवे की हमारी फोहवे फैमिली, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग ऑल टुगेदर, हम मिलके करेंगे, क्योंकि टुडे आपने और हमने मिलकर रिकॉर्ड बनाया ट्रेनिंग का, और हमने 123 का मार्क क्लोज किया है। तो थैंक यू सो मच, वेरी बिग अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो सपन जी, आई रिक्वेस्ट कि हम आज कहते हैं ना शो स्टॉपर यानी फोटो ऑफ द डे, फोटो ऑफ द मंथ करने वाले हैं। आप सब मैजिक डिवाइस अपने लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में मैजिक डिवाइस, ऑल ऑफ यू जितने भी आप कनेक्टेड हैं, और ये 1 मिनट तक करना है क्योंकि हमें सबका फोटोग्राफ लेना है, और फोटोग्राफ को हम आप और हम पब्लिसाइज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड में हम मशीन को ऐसे होल्ड करेंगे और ये पॉज करने वाले हैं हम, आप स्क्रीन में आने चाहिए कैमरे में, राइट? आपका चेहरा, मैजिक डिवाइस, और आपकी 2 फिंगर विक्ट्री की, कि वी आर गोइंग टू बी विन। सो ये हमारा पॉज रहेगा, ऑल ऑफ यू कोशिश कीजिए कि आप सबका मैजिक डिवाइस 2 फिंगर के साथ दिखे, और जिनके पास मैजिक डिवाइस नहीं है उनके पास होना चाहिए अगले सेशन के अंदर, क्योंकि ये मैजिक डिवाइस एटीएम मशीन है, जिसने इसको चलाना सीखा उसने डेली कमाना सीखा, राइट? सो वील हैव द फोटोग्राफ अलग अलग स्क्रीन से। तो 1 मिनट के लिए आप इस तरीके से पॉज बना के रखें सबके सब, ताकि सपन जी, हमारा टीम फोटोग्राफ ले सके और इसको हम प्रमोट कर सके। तो जिनके पास भी मशीन है वो इस तरीके से प्रमोट करेंगे मशीन को, राइट? और उसके बाद फिर हम लाइव सेशन की तरफ जाएंगे।
So beautiful, beautiful. Lots of magical face, lots of vibes. कोमल जी भी बहुत खुश है मशीन के साथ, और हम देख सकते हैं हिमांगनी जी, डॉक्टर गोविंदो ऑल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, लीली रानी जी, ज्योति मैम ऑल द वे फ्रॉम द नासिक, दुर्गा सिंह जी, अंसारी जी, अर्चना मैम, सचिन पांचाल जी, और जिनका नाम ना ले पाऊं तो उनके लिए मैं बोल देता हूं हसन जी, यानी मैं और आप सब, राइट? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉज। और अब आप क्या चाहते हैं कि हम इसका एक लाइव सेशन करें? सामने होते तो आप यस और नो मुझे बताते। अगर आप चाहते हैं तो आप दोबारा से थम्स अप करेंगे। 1 मिनट के लिए हम कैमरा ऑफ करेंगे और आपको फिर दिखाएंगे कि लाइव टेंस फंक्शन आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? सो आप मशीन आप रख सकते हैं, अनबॉक्सिंग हमने सीखी है, अब टेंस फंक्शन को अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं कैमरे से अलविदा लूंगा और दोबारा आपसे मिलूंगा, मीटिंग जारी रहेगी। जी मैं सपन जी। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आवाज है मेरी? लाइव। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और अब हम प्रैक्टिकली आपको मैं जनरल 3 तरीके बताने वाला हूं टेंस फंक्शन को मैजिक डिवाइस में यूज करने के लिए। उसके बाद जो मैंने आज डायग्राम आपको दिखाए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ब्लड इंक्रीज करने के लिए, और किस तरीके से सेक्सुअल जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, अस्थमा को दूर करने के लिए, तो वो सारे हम करने वाले हैं। तो पहले हम पर्टिकुलर डिजीज ना करके हम जनरल मशीन को कैसे यूज करें उस पर हम बात करेंगे। और उसकी हेल्प के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आज संदीप जी हैं जो आज हमारी हेल्प करेंगे प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए। सो संदीप जी, आज आपकी जरूरत है फोहवे फैमिली को, और हम आज आपके थ्रू समझाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मैजिक डिवाइस से मैजिकल परफॉर्मेंस किस तरीके से करें। सो आई रिक्वेस्ट कि आप यहाँ आ जाएं। आप शर्ट उतार के बिल्कुल, आप यहाँ पर हर कोई सलमान खान बनने का मौका मिलता है। सो वेल आप आ सकते हैं। हाँ, आप कर लीजिए। सो हम 1 सेकंड के लिए आपसे कैमरे से ऑफ होंगे। आप पेन पेपर अपने साथ रखिएगा चीजों को याद रखने के लिए। सो आप लिख सकेंगे, आपको जब भी कोई ऐसा पॉइंट लगेगा कि आपको याद रखना है। नहीं, पहले यहाँ हो रहा है डायरेक्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। माइक ऑन है? ओके। सो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम थेरेपी को शुरू करने वाले हैं। हाँ, ये भी। सो कुछ जो हमें पॉइंट्स याद रखने होते हैं। आई एम लाइव। कैमरा कर दीजिए आप। जनरली जब कुछ पॉइंट्स में आइए संदीप जी, आप इतने लेट, ये डोर को आप कर लीजिएगा इस तरह। यहाँ पर आप पहले क्लोज लेकर आइएगा, पहले क्लोज, यानी हम बॉडी को थोड़ा सा समझ सकें। मैं वैसे पर्टिकुलर आपको पॉइंट्स दिखाने वाला हूं, लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेन, वो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है जो ये आप डिप्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर,
ये रीढ़ की हड्डी होती है और इससे ही पूरा का पूरा हमारा जो नर्व सिस्टम है वो निकलता है। साथ के साथ ही पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। थोड़ी सी ड्राइंग बना रहा हूँ संदीप जी आपके पीछे, कोई दिक्कत तो नहीं? ये एक हिस्सा होता है हमारा, यहां पर ब्राउन फैट और मेन इसको जंक्शन हम कह सकते हैं, जहां से ये आपको सिंपल समझना है। बॉडी में यहां पर आप रीढ़ की हड्डी के पास इस पूरे एरिया को, इस जंक्शन को आप समझ सकते हैं, राइट और लेफ्ट का आप भूल जाइए, इस पूरे को कवर कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेन एक तरह का जंक्शन होता है, जैसे ट्रेन का होता है उसी तरीके से नर्वस सिस्टम का, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो जब हम यहाँ पर टेंस या कपिंग कोई भी थेरेपी देते हैं तो यहाँ से सबसे अच्छा बेनिफिट आता है। तो आज जो हम आपको थेरेपी देने वाले हैं, तो कुछ चीजें क्या याद रखनी है। अगर कोई व्यक्ति थेरेपी से पहले नहा कर आता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका सर्कुलेशन थोड़ा इंप्रूव रहेगा पहले से, तो थेरेपी और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी सेशन से पहले। अवॉइड करना है कि उन्होंने कुछ इमीडिएटली खाया हो या बहुत हैवी खाया हो, तो उनको अवॉइड करना है कि उन्होंने अगर ज्यादा खाया है तो कम से कम 2 से 3 घंटे का उसमें गैप होना चाहिए थेरेपी के अंदर। अब हम डिवाइस के साथ जाएंगे। अब तक जब भी हम यूज करते थे मैक्सिमम टाइम, तो डायरेक्ट मशीन से टेंस फंक्शन मैंने नहीं देखा लोगों को करते हुए, प्रमोट करते हुए। आप डायरेक्ट मशीन से भी टेंस फंक्शन यूज कर सकते हैं, और ये टेंस फंक्शन यूज करेंगे आप इन कॉम्बिनेशन ऑफ हीट, यानी आप सिकाई हीट फंक्शन भी कर रहे हैं और साथ के साथ टेंस फंक्शन भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने ये ऑन किया, मशीन ऑन हो गई, हीट पे गया, आपने हीट को 5 पे रखा, और ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है जिसके अंदर ऑटो थर्मोसेट लगा हुआ है, जो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है 38 डिग्री से 52 डिग्री तक। यानी आपकी बॉडी को किसी भी तरह का एक जो है ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर फील करने को नहीं मिलेगा। वेरी सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर ये चलता है, तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। तो आप जब भी किसी को थेरेपी देनी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कपिंग दे या टेंस फंक्शन दे, सबसे पहले 2 मिनट का टाइम दें इस मशीन को 5 पे करने के बाद हीट को, क्योंकि कुछ मिनट्स लगते हैं इसको अपने आप को ऑटो एडजस्ट करके टेम्परेचर में आने के लिए। मशीन की पोजीशन ये रहती है, यूनिक डिजाइन, इंडेक्स फिंगर, थंब फिंगर, इसके बीच में ये रहनी चाहिए इस तरीके से। मैंने पकड़ा नहीं है, लेकिन ये मशीन का यूनिक डिजाइन है जो आपको एक अच्छी ग्रिप देता है। यहाँ पर आप थंब को होल्ड करेंगे और यहाँ पर आप मशीन को होल्ड करेंगे, तो एक सुपर ग्रिप आपको मिलती है। आप किसी भी तरीके से बॉडी में कहीं भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ मैंने हीट फंक्शन लिया है, हीट और हीट फंक्शन ही, नो कपिंग नो टेंस। इनिशियली हीट लेकर मैंने बॉडी के ऊपर थोड़ा सा मैंने एक अपने हाथ के लिए और स्किन में थोड़ा सा सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ 4 या 5 या 6 बार आप इसको कर सकते हैं, ताकि जिस पे आप थेरेपी देने वाले हैं वो भी थोड़ा मशीन के साथ कंफर्टेबल हो जाए। तो ये भी मैं क्या दे रहा हूं, हीट फंक्शन। इस हीट फंक्शन के साथ साथ आप टेंस फंक्शन को क्लिक करेंगे और आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब ग्लव्स में थेरेपी देते हैं तो 7, 8 या 6 पर ही लगता है कि इनफ है और काफी सफिशिएंट है। पेस्टर से भी इतना लगता है। तो वाई 30 इसलिए ताकि आप मशीन से इसका पूरा बेनिफिट ले सके। तो आप इसको 15 से 20 के बीच में, मैं 20 पे स्टार्ट कर रहा हूं इसको, 15 से 20 के ऊपर आप इसका हल्का सा इफेक्ट लेना शुरू करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, टेंस फंक्शन में हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई भी आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप प्रोफेशनली काम करें आपके पास टिश्यू पेपर, एक टॉवल मौजूद रहे, जिससे आप एक बिना रुकावट के अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। तो हमने क्या किया, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ यहां पर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हमने लगाया है, जिससे बॉडी की कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और बॉडी पे किसी तरह के रैशेस भी ना आए, और इजीली आप मशीन को जो है रन कर सको बॉडी के ऊपर। क्योंकि कई बार अगर व्यक्ति जिसको आप थेरेपी दे रहे हैं उनका अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं है तो उनको कई बार इससे तकलीफ होती है। सो अभी हम टेंस फंक्शन, सेंसेशन आ रहा है,
सो सेंसेशन है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे 15। सो आप यानी अब क्या हो रहा है, हीट प्लस टेंस। याद कीजिए आज तक हम क्या दे रहे थे, कपिंग प्लस हीट, लेकिन फर्स्ट टाइम आप थेरेपी किस चीज से देंगे, अब टेंस प्लस हीट। तो क्या है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरह की गरमाई बनी हुई है मशीन की। और आप ये देखेंगे कि जब ये मशीन यहाँ पर जा रही है इनकी बॉडी के ऊपर, तो मसल्स ऑटोमेटिकली हिल रहे हैं, जो टेंस फंक्शन है। आप अगर नोटिस करेंगे तो जब ये नर्व्स के पास जाएगा तो ये पूरा इनका एक रिफ्लेक्स सिस्टम, जो मैंने बताया कि बॉडी के ऊपर जब हम कुछ देते हैं तो बॉडी अपने बचाव में रिफ्लेक्स करती है। तो जहां पर भी ये नर्व के अंदर हमारी ब्लॉकेज होगी और जब हम वहां पर मशीन जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक रिफ्लेक्स सिस्टम पैदा होगा। ये थेरेपी आपको 15 मिनट तक आपको बैक पे देनी है। इससे आप जितने भी चैनल हैं लोकल के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो ओपन करते हैं। साथ के साथ हीट की वजह से एक सूदिंग इफेक्ट आता है जिससे आपका सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी से जो वायर निकली हुई है, नर्व्स निकली हुई हैं, उसको अगर आप थेरेपी दे रहे हैं बराबर, इसका मतलब है कि आप पूरी बॉडी को ठीक कर रहे हैं। एक बहुत ही समझने की बात है। मैं एक बार बात करना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये क्या है मैजिक डिवाइस। मैजिक डिवाइस किसी एक बीमारी को ठीक नहीं करता है, मैजिक डिवाइस किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, मैजिक डिवाइस आपकी बॉडी को ठीक करता है, जिससे आप किसी भी तरह की बीमारी से रिकवर कर सकते हो या आने से बच सकते हो। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जब आपका मोबाइल फोन गलत चार्जर की वजह से, वायरस की वजह से, ज्यादा डेटा की वजह से, पुराना मॉडल होने की वजह से, मतलब पुराना मॉडल मतलब होना बुढ़ापा आना, आपका रख रखाव ना करना यानी जंक फूड खाना, वायरस का आना मतलब जो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, चार्जर का ठीक ना होना यानी आप पानी खाना नहीं खा रहे हो, तो आपका फोन, आपकी बॉडी भी तो हैंग होगी। हैंग होने का मतलब क्या है, वो पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रही है, अटक अटक के कर रही है। कभी पथरी अटक गई, कभी क्लॉट अटक गया, कभी कोई नस दब गई, कभी कोई फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम आ गया। तो ये मशीन रीसेट करती है आपकी बॉडी को। क्या करती है, रीसेट। जो आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, ओरिजिनल कनेक्टिविटी है बॉडी की, उसको ये रिस्टोर करती है। और जब आप फोन को रीसेट करते हैं तो आपका फोन पहले से भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो आप टेंस फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी बार भी अगर आपको करना हो तो आप थोड़ी थोड़ी देर में मॉइस्चराइजर लीजिए, जिससे कनेक्टिविटी बड़ी रहे, बनती रहे, और आप इसकी थेरेपी दे सकें। और ये सबसे आराम देने वाली थेरेपी में से एक है। अगर आज ही आप लोग इस सेशन के दौरान या बाद में किसी को ये थेरेपी दीजिएगा और थेरेपी देने के बाद वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी कमर पे से किसी ने 2 किलो वजन कम कर दिया है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप डायरेक्ट मशीन से हीट प्लस टेंस फंक्शन दे रहे हैं, राइट। ये कहां कहां दे सकते हैं, ऐसे एरिया में दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, हिप्स के ऊपर आप दे सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरे को पेन है, ज्यादातर शियाटिका का भी पेन जब आता है तो उसके लिए हमारे लिए यहाँ एक पॉइंट होता है, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। थाइस के ऊपर हम दोनों तरफ टेंस फंक्शन दे सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, राइट। यहाँ का जो मसल्स होता है, राइट, इस मसल्स पे भी हम दे सकते हैं अप एंड डाउन करके थेरेपी। तो ये हमने डायरेक्ट मशीन से किस तरीके से थेरेपी देनी है उसके ऊपर हमने बात करी है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा पैड है उसको हम किस तरीके से, इलेक्ट्रोड्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रोड पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट जो सेशन होगा, सेक्शन होगा, वो होगा किस चीज का, वो हम करेंगे कंडक्टिव ग्लव्स का। अब मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू यहां पर समझाने वाला हूं। ये मशीन के साथ आपको इनबिल्ट 2 पेस्टर मिलते हैं। ये इनकी खासियत ये है कि आप जहां भी स्किन पे लगाएंगे चिपक जाएगा, और ये बाल को नहीं नोचता है कि आप कई बार आप वैसे लोकल लगाते हैं तो उसमें बाल आपके चिपक जाते हैं, राइट। सो ये इसका एक कनेक्टिंग वायर है। ये आप मशीन में इस तरीके से लगाएंगे। यहां पर 2 ये इसके प्रॉब्स आ गए, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने अलग अलग पेस्टर या इलेक्ट्रोड्स में लगाएंगे।
पहले मैं इसका जनरल यूज बताता हूं आपको। ध्यान क्या रखना है कि जब आप ये किसी की बॉडी पे लगा रहे हैं तो मशीन ऑफ होना चाहिए पहले। रिमेंबर ऑलवेज, ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट किया और आप उसको लगा रहे हैं, नहीं करना है, पहले आपको मशीन बंद रखनी है। अब मैं पॉइंट वाइज आपको यहां से समझाता जाऊंगा कि किस किस तरीके से किस किस पॉइंट पे आप दे सकते हैं। हम बात करेंगे सर्वाइकल की, हेडेक की, माइग्रेन की। माइग्रेन के लिए हम मसाज थेरेपी भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रोड से किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर जब आप देखेंगे तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी आपको महसूस होगी, यहां पर आपको एक बल्ज महसूस होगा, और इसके राइट और लेफ्ट यहां पर हम करेंगे। और आप ध्यान रख सकते हैं किस चीज से, कि आप पहले एक ही तरफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और राइट एंड लेफ्ट भी लगा सकते हैं। यानी आपको ये पर्टिकुलर एरिया कवर करना है जब आप हेडेक के लिए या सर्वाइकल के लिए जब आप थेरेपी देंगे। कहां से कहां सर्वाइकल होती है ये तो हमें पता लग गया। ध्यान क्या रखना है कि जनरली जो हमारा ये खत्म होता है ना, ये जो बाल होते हैं हेयर्स, यहाँ के ठीक नीचे से। अब किसी के बाल नहीं है तो आप कान से ले सकते हैं, कान की सीध से। अगर कान नहीं है किसी के तो आप बाल से भी जज कर सकते हैं, राइट। सो एक हमने क्या लगाया माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए, मशीन में हमने इंसर्ट किया, मशीन को ऑन करेंगे, और अब हीट फंक्शन नहीं जाएगा बट ऑब्वियस, तो हम क्या करेंगे टेंस, और यहां पर हम मैक्सिमम 5 तक ही जाते हैं इनिशियली। बाकी हम सामने वाले से पूछते हैं कि क्या आपको कंफर्टेबल है, वो जितने पे कंफर्टेबल होते हैं हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जिस पॉइंट पे लगा हुआ है यहां से माइग्रेन, हेडेक और सर्वाइकल ये चीजें कवर होती हैं, राइट। अब हम इसकी अगर दूसरी पोजीशन पे जाएं, आपको ये जहां पर भी मैंने बताया यहां पर आपको एक लोकेशन पे कम से कम 10 मिनट लगा के रखना है, राइट। लेकिन मैं अलग अलग 10 मिनट लगाऊंगा तो सेशन बहुत लंबा होगा। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताता चलूंगा कि आप कहां कहां लगा सकते हैं। एक पॉइंट और नीचे जब हम आएंगे तो आप कैमरा अगर पास लाएंगे तो मैं दिखा पाऊंगा। ये दो हर इंसान के यहाँ पर एक गड्ढे जैसे होते हैं, ये यहाँ पर जब आप थेरेपी देते हैं तो आपकी किडनी, ब्लैडर, सेक्सुअल वीकनेस और साथ के साथ शियाटिका में ये रिलीफ देता है। सेम आपको करना है, मशीन ऑन, टेंस फंक्शन और 1 से 5। पहले दिन कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, पेशेंट कस्टमर से ज्यादा हमें जल्दी होती है, हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि किस तरीके से उसको जल्दी से करके ये बोले कि रिलीफ आ गया। नहीं, आपको टेक्निक समझनी है, और आप टेक्निक पे जब कॉन्फिडेंटली काम करेंगे तो अगले को 15 मिनट के अंदर एक महसूस करने वाला, एक विजिबल जो रिजल्ट है उसको अंदर से महसूस होगा कि मेरे को इफेक्ट आया है। तो हमने ये समझा, अब 2 पॉइंट हमने यहां पे समझे। अब मैं पीछे आना चाहूंगा सोल के ऊपर। करवा लो, आज सारा काम मेरे पे है। आप इधर ला सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये पॉसिबल। हाँ, आप उठ जाओ। इधर ही ऐसे घूम के बैठ सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे पैर ऊपर, तलवे पे हमें चाहिए, और फिर वो दिखना चाहिए उसमें, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो ये जो हमने आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाया था, आपको पेन था मेरा यहाँ पर, वैसे तो उसमें गुदगुदी होगी चलाने से ये जो हिस्सा होता है ये हमारा जाएगा इंटेस्टाइन के लिए, ये हिस्सा यहाँ पर लंग्स को कवर करता है, और यहाँ की जो ये है ये हमारे रिफ्लेक्स सिस्टम और सेक्सुअल वीकनेस के ऊपर। तो आपको अगर पॉइंट नहीं भी याद रहते हैं तो आप जो है इस तरीके से अप एंड डाउन, इस तरीके से 5 मिनट देखकर फिर ऊपर नीचे करके कर सकते हैं। यानी आप जब मैजिक डिवाइस का थेरेपी यहाँ पर देंगे तो ये एंड होता है, एंड
यानी खून पूरी बॉडी से आया और यहां से वापस गया। अगर यहाँ का एनहांसमेंट करेंगे तो सर्कुलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। जिनका काम पूरे दिन खड़े रहने का है तो यहाँ पर उनको प्रेशर महसूस होता है, यहाँ बराबर दर्द रहता है। फीमेल्स का ठंड में पैर अकड़ने लगता है, सुन हो जाता है, तो ये आप थेरेपी देंगे तो 15 मिनट के अंदर उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिलीफ महसूस होगा। तो ये एक पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर किया। अब हाथ लेकर आप आगे आइए। आपको ऐसे जितना ये वाला दिखाइए, ढीला छोड़ो भी। अभी नॉर्मल देखेंगे तो हमें कुछ महसूस नहीं होता। अब बंद कीजिए आप। बचपन में हम ऐसे खेला भी करते थे दबा के, कितनी रोटी खाई है पता नहीं किस किसने खेला है, मुझे याद नहीं। तो अब जब आप ऐसे करेंगे तो ये दो आपको ये हड्डी जैसे कार्ट्रिज जैसी चीजें दिखेंगी, दो ये। तो इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर जब आएंगे तो हल्का डिप्रेशन महसूस होगा। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढे जैसा महसूस होना। तो यहाँ पर भी आप जब पेस्टर लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, दिल घबराना, आप ढीला छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन चीजों में आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा। 5 मिनट इधर लगाएंगे और 5 मिनट इधर लगाएंगे। ध्यान क्या देना है कि दोनों पेस्टर के बीच में 1 इंच के करीब, 1 इंच के करीब हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर या बहुत ज्यादा नजदीक नहीं लगाना है। कम से कम 1 इंच या उससे ज्यादा, लेकिन 6 इंच के अंदर अंदर रखें ज्यादा एफिकेसी लेने के लिए। तो यहां पर हम इस तरीके से इसको लगा के बेनिफिट ले सकते हैं। सेम दूसरे पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए कि डाइजेशन के लिए, यहां हमारा एक पॉइंट आता है यहाँ, लेकिन याद रखना है डायरेक्ट ज्वाइंट पे नहीं लगाना है कभी, किसी भी या एक यहाँ और एक यहाँ, मैं आप I'll show you। या तो आप एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। ऐसे नहीं लगाना है कि जॉइंट के ऊपर लगाना है आपको, एक यहाँ, या एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। इससे जो टेनिस एल्बो या हाथ में प्रॉब्लम है ग्रिपिंग का वो तो होगा ही, साथ के साथ ये कनेक्टेड है आपके इंटेस्टाइन से, आपके पेट से, तो वहां पर भी ये काम करेगा। सो वेल, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड से बताए हैं, जिसमें हमने डाइजेशन कवर किया, अस्थमा कवर किया और बाकी चीजें करी। अब हम कवर करेंगे अगले जो हमारा सेशन है वो रहेगा हमारा। अब आप फ्री हैं संदीप जी, लेकिन रहिएगा आप आस पास ही। अब हम काम करेंगे कंडक्टिव ग्लव्स के ऊपर कि टेंस फंक्शन का तीसरा तरीका क्या है। पहला तरीका क्या था, डायरेक्ट मशीन के साथ हीट के साथ देना। दूसरा तरीका क्या था, इलेक्ट्रोड्स के साथ देना। और तीसरा तरीका है ग्लव्स से देना। तो ग्लव्स का थोड़ा सा ट्रिकी है, हम ग्लव्स को समझेंगे कि ग्लव्स क्यों और कैसे। तो ग्लव्स के बारे में भी हम देखते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई हमारे साथ जो फेशियल के लिए रेडी हो वो हमारे पास अगर आए तो हम फेशियल शो कर सकते हैं। और मैं फेशियल करके शो आपको, उसके बाद हाथ और पैर पे भी किस तरीके से इफेक्ट देना है। तो संदीप जी को दोबारा हम याद करेंगे, वो कपड़े पहनने में लगे हुए हैं। सो हो सकता है संदीप जी को हम दोबारा याद करें फर्दर वो लेने के लिए भी। सो अब हम 20 सेकंड का गैप लेंगे और हम कनेक्ट होंगे हमारे अगले फैमिली मेंबर के साथ। रिहाना जी की हम मदद लेंगे टेंस फंक्शन के ब्यूटी इफेक्ट को समझने के लिए। सो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे हम कैमरे को 1 मिनट के लिए।
ओके। सो हमारे साथ रिहाना जी हैं और हम अब ब्यूटी और किस तरीके से स्किन की जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जब आप स्किन पे ध्यान देंगे तो बाकी सारी बॉडी से चेहरे की स्किन कंपैरेटिवली बहुत सेंसिटिव होती है। रीजन क्या है कि जनरली हम बाकी बॉडी को कवर करते हैं, स्किन यहाँ की बहुत हल्की होती है, तो पॉल्यूशन, बैक्टीरिया, धूप, अल्ट्रावायलेट रेस सारी हमारे चेहरे पे आती है। और चाहे तबीयत खराब हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या एज हो, सबसे पहले वो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल स्माइल। सो अभी हम उस पे काम करने वाले हैं। अब हाथ हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन हाथ में अलग तरह की स्किन होती है और फेस की अलग तरह की स्किन होती है। फेस के क्या इश्यू हो सकते हैं? पिंपल्स का, एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, डार्क सर्कल का प्रॉब्लम हो सकता है, फाइन लाइंस का, थोड़ा क्लोज आप लेकर आएंगे, थोड़ा सा क्लोज। अलग अलग कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जो जा सकते हैं, कुछ डार्क सर्कल्स होते हैं, स्किन बहुत लूज हो जाना, या ये इस तरीके से स्किन का नीचे होना। जब स्किन नीचे होती है तो रीजन क्या है कि यहाँ पे जो स्किन की ताकत है, इलास्टिसिटी है, वो कमजोर हो रही है, डेड सेल्स ज्यादा हो रही है, तो स्किन नीचे की तरफ जा रही है। हम जनरली पार्लर्स में या कहीं पर भी जाके जब मसाज होता है, वो कुछ इस तरीके से मसाज होता है, तो उसमें क्या है कि लोकल जब हम ये कर रहे होते हैं तो प्रेशर पड़ने की वजह से कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ब्लड आता है, ब्लड की वजह से चेहरा अपलिफ्ट हो जाता है, और अपलिफ्ट होने की वजह से, टाइट होने की वजह से ग्लो आता है। लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद वो धीरे 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 स्किन वापस से नॉर्मल की तरफ चली जाती है। तो हम क्या करेंगे अब कि अगर किसी को आप फेशियल दे रहे हो, यहाँ पर मैं आपको माइग्रेन भी समझा दूंगा, अगर आप फेशियल दे रहे हो तो कोई भी जो ज्यादा आभूषण है उसको आप उतार दें, से कान में या गले में कुछ है आप उसको उतार सकते हैं। अगर नाक में कुछ है छोटा मोटा तो आप अवॉइड करें, अगर उतार सकते हैं तो वो भी बेहतर रहता है, राइट? दूसरा, आपके पास अगर वाइप्स हैं, वाइप्स जो एक गीला से वाइप्स आते हैं, आप कैरी कर सकते हैं, आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई भी किसी तरह का भी मेकअप पहले से वियर किया है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो हल्का सा आप उसको पहले किसी भी टिश्यू से आप क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद क्या करना है आपको? अब आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए। जनरली हम पानी क्या करते हैं, किसी बर्तन में या ग्लास में, प्रोफेशनल की तरह हम क्या रखेंगे, स्प्रे रखेंगे अपने साथ। साथ में हमें मशीन के साथ एक इंसुलेटिंग ग्लव्स आता है और कंडक्टिव ग्लव्स आता है। इस ग्लव्स को मशीन से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर है। और स्किन पे वो कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उनकी पसंद का जो उनको स्किन को सूट करता है वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, और अगर उनको एलोवेरा कुछ यूज करना है तो वो भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लव्स पहनने हैं। ये जितनी भी एसेसरीज हैं या आपको अलग से भी मिल जाती हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल ग्लव्स आपके पास हों, आपके पास इलेक्ट्रोड्स हों, तो आप ऑफिस से विदाउट मैजिक डिवाइस ये एसेसरीज आपको मिल जाएंगे। ये मैंने पहले पॉलीथीन जैसा, ये पहले इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग ग्लव्स, इसके बाद मैं वियर कर रहा हूं कंडक्टिव ग्लव्स। हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारे इंसुलेटिंग वाले हैं वो हमेशा ऊपर रहने चाहिए कंडक्टिव से। तो ये हमने ऊपर कर लिया। आपने अगर एक चीज ध्यान रखी हो तो आपको जब भी ग्लव्स पहनने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये बटन्स ऊपर आ जाएं, एक डायरेक्शन में आ जाएं, ताकि आपको थेरेपी देते हुए वायर में आप ना उलझें। इसको हमें कनेक्ट करना है, एक और दो। अपने हिसाब से आप इसको वायर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मशीन ऑन नहीं है,
आपने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये बेस में मशीन है और मैंने मशीन स्टार्ट नहीं करी है अभी, राइट। आप डायरेक्ट चेहरे को भी हल्का सा गीला कर सकते हैं और आप स्प्रे के इस्तेमाल से इससे क्या फायदा होगा, एक हाइजीन मेंटेन रहेगा, प्रोफेशनल रहेगा, क्योंकि अगर आपको 2 लोगों का 3 लोगों का करना है तो एक ही जगह से आप बार बार पानी लेने से अवॉइड होंगे। अननेसेसरली ज्यादा पानी नहीं जाएगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप इसमें लेंगे। मशीन अभी नहीं चलाई है, थोड़ा सा हम, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि स्किन को हमें पहले फैमिलियर करना है। सो चेहरे को पहले सिर्फ अभी सिर्फ इसको वेट किया है, वियर किया है, और चेहरे को हल्का सा हम, कोशिश हमारी होनी चाहिए मूवमेंट की कि वो अपवर्ड हो, अपवर्ड, चाहे हम यहां से ला रहे हो, यहां से ला रहे हो, अपवर्ड मूवमेंट हो, क्लॉकवाइज हो और एंटी क्लॉकवाइज हो। जहां जहां डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां फिंगर से होल्ड करके हम थोड़ा इस तरीके से थेरेपी दें। यहां से होल्ड करके इस तरीके से भी आप थेरेपी दे सकते हैं, यानी स्किन से हमारा मोशन जो होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे स्किन के साथ, हल्का सा यहाँ सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ अभी क्या है, मैंने मशीन से कनेक्ट किया है, लेकिन किसी भी तरह का मैंने अभी थेरेपी स्टार्ट नहीं किया है। आंख अवॉइड करना है, नोस्टिल अवॉइड करने हैं, लिप्स को भी अवॉइड करना है, राइट। बाकी आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं फेस पे। कोई भी मॉइस्चराइजर लेकर आप अपनी फिंगर पे इस तरीके से ले सकते हैं और हल्का सा बेस बनाएंगे आप। ये मैक्सिमम 15 मिनट की थेरेपी होती है। जब मैंने एक हल्का सा बेस बना लिया यहां पर, अब मैं मशीन को ऑन करूंगा। और याद रखिए, जब आप फेस पे कर रहे हैं तो हमेशा एक इंटेंसिटी से आप शुरू करेंगे, 1। मॉइस्चराइजर थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लेंगे आप, जो जो मेन एरिया है। आप जितने पे कंफर्टेबल हो बताइएगा रिहाना जी, अगर आपको जो, तो जहां जहां हमारे की एरिया है वहां पर हमने मॉइस्चराइजर को लगा लिया है। ये जो एरिया होता है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से भी कनेक्ट होता है। जब हम यहाँ पर थेरेपी दे रहे होते हैं, और आप अगर कान पे भी, यहाँ पर जो मैंने बताया था ये वाली बोन जो अंदर की तरफ आती है, मेल या फीमेल कोई भी हो, सेक्सुअल वीकनेस पे भी ये काम करता है। तो यहाँ पर भी आप रख के जब लिम्फेटिक सिस्टम पे देते हैं तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ने से नेचुरल फ्लो भी आता है। इसके बाद चिन एरिया में भी आप मूवमेंट दे सकते हैं। पहले हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक, बेशक उनको सेंसेशन आए या ना आए, एक ही के ऊपर हमें करना है इनिशियली, जब हम पहली बार थेरेपी दे रहे होते हैं। जब हम नेक्स्ट पे गाल पे आएंगे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ब्यूटी एक्सपर्ट का और ना मसाज का, लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल डिवाइस है कि आपको इतने अच्छे बेनिफिट देता है कि आप मसाज जैसी चीज में भी, जहां पर आप एक अच्छा दिखते हैं, एक अच्छा दिखना होता है एक्सटर्नली जो हम पार्लर्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले कि वाकई आपकी नेचुरल इंटीरियर से, यानी अंदर से भी स्किन अच्छी हो, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो सर में भी हम सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरीके से और अपवर्ड इस तरीके से हम, मुझे पता है जो फीमेल्स हैं हमारी वो मेरे से कई हजार गुना बेहतर करेंगे, क्योंकि उनका पूरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ज्यादा जोर से तो नहीं है।
या आप किसी भी पार्लर में जो अच्छे स्केल के पार्लर हैं आप वहां दे सकते हैं और आप उनको समझा सकते हैं कि ये ऐसा मसाज थेरेपी है जो आपके सुंदरता को नेचुरल तरीके से लाता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो पार्लर में उस मसाज के बाद या उसके बाद बोलते हैं कि आप 4 घंटे 6 घंटे तक साबुन मत लगाना, कल तक ये आपका डाउन हो जाएगा। ये एक ऐसी थेरेपी है जो आपको अंदर से सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। जो स्किल्स यहाँ जो स्किन की सेल्स है जो मर गई हैं, उनको प्रोसेस को करके यहाँ से गंद को सर्कुलेशन के थ्रू बाहर ले जाने में मदद करती है। बीच बीच में आप मॉइस्चराइजर को ले सकते हैं जब भी आपको महसूस हो कि हाथ आपका ढीला चल रहा है, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। इतना सफिशिएंट है? सो एक ही मैक्सिमम 90% केसेस के अंदर एक के ऊपर स्किन के ऊपर फेवरेबल रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। So meanwhile, I am very thankful to सलमान जी एंड सपन जी एंड ऑल्सो पूनम जी जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं आज, जो बराबर हेल्प कर रहे हैं इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो इस मूवमेंट के ऊपर आप दे सकते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको एक ही तरीके से देना है, आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। मेन ठीक है कि स्किन के ऊपर आप अच्छे तरीके से मसाज इफेक्ट, क्योंकि हर जगह हमारे शरीर में जहां पर भी आप दबाएंगे तो हर कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहां पर आपको एक पॉइंट महसूस होता है, जो अंदर एक्यूपॉइंट्स लगे होते हैं। जब आप वहां थेरेपी देते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होता है। ड्राई नहीं करना है, जितना हो सके मॉइस्चराइजर के साथ, एलोवेरा के साथ मैक्सिमम तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको लेने के बाद ठंडे पानी से मुंह नहीं धोना है। आप अगर अवॉइड कर सकते हैं कुछ देर के लिए धोना तो धोइए, अदरवाइज वाइप से जो आते हैं काया वगैरह के, उससे आप कर सकते हैं, या आप हल्का सा लूक वार्म वाटर को लेकर टॉवल से भी मुंह को साफ कर सकते हैं। और 4 घंटे या 6 घंटे के बाद फिर आप नहा भी सकते हैं और मुंह को भी धो सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 बार आप मॉइस्चराइजर लेकर अगर आप ये सीख लेते हैं तो घर में भी आपका बहुत फायदा है। घर में ही आप किसी भी टाइम पर जो है फैमिली में भी सर्विस दे सकते हैं। शादी के टाइम पर या कोई जो फेस्ट सीजन चल रहा होता है, जनरली पार्लर्स में अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, तो आप इस चीज का बेनिफिट घर में दे सकते हैं उनको एक हेल्दी तरीके से। यानी आपको ज्यादा पता है कि एक्सपेंसेस भी होते हैं जब पार्लर में जाने के बाद, वो आप घर पे बचा सकते हैं टाइम और एक्सपेंस। और ऐसे वक्त में पार्लर जाना पैंडेमिक के टाइम, कि ना जाने कितने लोग वहां पर आए होंगे और कितना क्लोजली उस ब्यूटिशियन ने या उस सैलून वाले ने यूज किया होगा, तो कॉन्टामिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ही एक हेल्थ एक्सपर्ट हो, ब्यूटी एक्सपर्ट हो, तो कोई भी एक दूसरे को ये देकर, और जो आपका रिस्क है बाहर पार्लर में जाने का, उन चीजों से आप बच सकते हैं और बचा सकते हैं। सो एक डेमोस्ट्रेशन था ये फेशियल का, इसको आपको 15 से 20 मिनट तक के लिए देना है। और आई होप कि कुछ लोगों को विजिबली दिख भी रहा होगा स्किन टोन के अंदर फर्क, कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले थोड़ा सा इस तरीके की स्किन थी, अभी आप देखेंगे तो ये फाइन लाइंस थोड़ी डाउन हुई है। यहाँ पर हल्के हल्के जो पोर्स हैं वो विजिबल हुए हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो थोड़े विजिबल हुए हैं। यहाँ का सर्कुलेशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, और जो एक पैचीनेस था स्किन के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये 10 मिनट की एक थेरेपी के अंदर जब आप इसको पूरा 15 से 20 मिनट करेंगे तो आप और अच्छे रिजल्ट इससे ले सकते हैं। फेस के अलावा जब हम माइग्रेन कर रहे होते हैं तो हम बैक साइड पे यहाँ पर हमारी सीरीज होती है, हेवनली गेट भी कहते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर। तो आप इन पॉइंट के ऊपर भी आगे यहाँ इस तरीके से हाथ रख के और इन पॉइंट्स को ऐसे आप प्रेस करेंगे, राइट। तो एक तरीका ये है थेरेपी देने का। दूसरा, थम बाय थम, थम बाय थम, थम बाय थम, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो सर्वाइकल, माइग्रेन, हेडेक, उस चीज में आप काम करेंगे। और ये एक यहाँ पर जो आपको ना बल्जिंग महसूस होगा, उसके ऊपर आप करेंगे यहाँ बल्जिंग से तक। और ये फिर आपका जो बाकी एरिया है, यहाँ पर आप जब रेगुलरली थोड़ी देर ऐसे करेंगे, टेंस फंक्शन चला के यहाँ पर आप 2 भी कर सकते हैं। मैं 20 बार करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड हो जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ से पूरा सर्कुलेशन नर्वस कंट्रोल शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आप विजिबल देखेंगे कि हल्के 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 से दोनों तरफ
डॉट्स आ गए हैं। क्यों? एक प्रेशर की वजह से और दूसरा टेंस फंक्शन की वजह से। साथ ही कान के पीछे यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर भी एक डिप्रेशन है, तो यहाँ पर भी आप फिंगर रख के क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, सेम हाथ के ऊपर आप क्या फर्क है, क्योंकि यहाँ पूरी मशीन जब आप चलाएंगे तो मशीन चलाने में आपको दिक्कत होगी। आप अगर पेस्टर लगाएंगे इलेक्ट्रोड तो एक पोजीशन पे जाएगा, लेकिन इससे आप जो डीप सीटेड पॉइंट है, डीप सीटेड यानी मसल्स के अंदर वाले, तो वहां पर भी आप थेरेपी दे सकते हैं। यहां पर जब आप देंगे तो आप 2 से 3 टेंस फंक्शन रखिए। यहां पर जब आप आ रहे हैं हाथ ऐसे करेंगे तो सेम पॉइंट जो मैंने बताया था ब्लड प्रेशर एंजाइटी का, तो यहां पर भी आप थोड़ी देर के लिए थेरेपी देंगे। आप इस तरीके से भी करके दोनों हाथ से, और आप जब प्रेस करेंगे तो ऑल ओवर द ऑर्गन्स आप एक तरीके से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर दे रहे हैं। सेम आप पैर पे भी कर सकते हैं, बैक पे भी कर सकते हैं। नोज, आईज, लिप्स, कहीं पे जख्म है, कटा हुआ है, वहां पर अवॉइड करना है। प्राइवेट पार्ट मेल या फीमेल वहां अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी अगर है, प्रेग्नेंट के दौरान गर्भवती है तो अवॉइड करना है। अगर किसी तरह का ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी है या मैलिग्नेंट स्टेज 3 और 4 का कैंसर है तो अवॉइड करना है। थेरेपी लेने से पहले ना खाना खाया हो 3 घंटे तो बहुत अच्छी बात है। थेरेपी लेने के बाद नहाना नहीं। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपने आज देखे। जब आप ग्लव्स को रिमूव करें तो पहले आप इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद आप ये वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे और इनको आप रिमूव करके रख सकते हैं। हर थेरेपी के बाद, हर सिटिंग के बाद जो आपके ये ग्लव्स हैं जो आपने यूज करे हैं, नॉर्मल टैप वाटर के अंदर या माइल्ड डिटर्जेंट लेकर आपको उसमें थोड़ी देर 2-3 मिनट आप छोड़ दीजिए। हल्का सा आप हाथ से इस तरीके से कीजिए, सोक कीजिए झाड़ कर, और आप इसको सुखा दीजिए। धो के वापस मत पैक कीजिए, नहीं तो हल्का सा स्मेल आएगा और जब आप अगली थेरेपी देने जाएंगे तो उसको थेरेपी के साथ साथ पूरे टाइम उसको एक स्मेल रहेगी जो उसको अनकंफर्टेबल फील कराएगी, राइट। तो इसको इस्तेमाल करने का एक ही आपको स्पेयर भी मिल जाता है, अलग से भी मिल जाता है, बहुत रीजनेबल रेट पे है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट पे। और आप इसको अपने मिनिमम बिजनेस जो आप महीने का करते हैं उसके अंदर भी एसेसरीज को आप खरीद सकते हैं। थेरेपी के बाद आप वाइप्स रखिए, मेरे पास वाइप्स नहीं है, टिश्यू पेपर है, और उससे आप जो उनका चेहरा है वो क्लीन कीजिए। पानी को, डायरेक्ट ठंडे पानी को अवॉइड कीजिए और चेहरे को उनका आप क्लीन कीजिए। राइट, तो ये हमारा था टेंस फंक्शन का तीसरा तरीका। तो आई होप कि, थैंक यू सो मच रिहाना जी, और इसके चार्जेस मैं आपसे ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये आज का सेशन था। माइग्रेन का भी जब सर में हमने पीछे पॉइंट देखा, और आगे जैसे आप इस तरीके से चंपी करते हैं, मसाज करते हैं, आप वो सर पे देंगे तो माइग्रेन में भी जो है इफेक्टिव रहेगा। ये हमारा मैराथन सीरीज का पार्ट 1 था। मैराथन सीरीज पार्ट 1 में आपको देखना चाहता हूं अब आप सबको। ये मैराथन सीरीज का पार्ट 1 था जो मैंने आज आपके साथ किया, और मुझे उम्मीद है कि आज आपकी प्रेजेंस ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मैं कुछ हद तक जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आपके बिजनेस को, आपके काम को बढ़ाने में मदद करेगा। सो सबसे बड़ा धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में आकर आज इस सेशन को अटेंड किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैजिक डिवाइस से आपके कैरियर में, आपके रोजगार में, आपकी इंडिविजुअलिटी में, आपके व्यक्तित्व में मैजिक होने वाला है, एक जादू होने वाला है। और क्यों ना हो, क्योंकि इतनी बेहतरीन जो मशीन है उस पे अभी ऑफर भी है, होली ऑफर। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मशीन आप ये लेंगे, एक ऐसा मशीन जिससे आप डेली का 1000, 1500, 2000 रुपए कमा सकते हैं डेली बेसिस पे, अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपनी फैमिली को ब्यूटिशियन सलून के जो चांसेस हैं वहां पे इन्फेक्शन के, उससे बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, लोगों के मशीन बताकर डेली बेसिस पे, और अपने बिजनेस के अंदर भी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर वो होली ऑफर में इस बेहतरीन मशीन को आप लेते हैं तो ना केवल आप फास्ट अपग्रेड प्लैटिनम बनेंगे, बल्कि साथ में आपको 20,000 रुपए के लगभग का प्रोडक्ट भी एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। यकीन मानिए, जब आप इस मशीन को लेते हैं तो आप एक स्टेप पूरा करते हैं, लेकिन जिस दिन इस मशीन पे कॉन्फिडेंस करके आप काम शुरू करना शुरू करते हैं
तो वो असली दिन होता है आपकी कामयाबी का। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ना केवल आपकी फैमिली को हेल्थ देगा बल्कि आपके बिजनेस को 4 गुना ज्यादा बढ़ाएगा। सो वेल, आप जितने भी लोग आज कनेक्टेड थे, मेरा तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दोबारा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगली सीरीज के अंदर। अगर आप चाहते हैं अगली सीरीज हिजामा कपिंग थेरेपी वैक्यूम के टिप एंड ट्रिक्स किस तरह काम करेगा, कैसे डिजीज पे काम करेगा, तो आप मुझे अभी थम्स अप शो कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मैं आपके साथ दोबारा वैक्यूम कपिंग सीरीज के साथ आपके साथ में मिलूंगा। तो बहुत सारे मैं थम्स अप देख रहा हूं, तो थैंक यू सो मच आपके लव के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए, और दिल भी आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो अगर आपका कोई सवाल है, आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगले सेशन में पूछ सकते हैं। बाकी जो इस सीरीज की प्लानिंग है, आज पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में हम वैक्यूम करेंगे, तीसरे में लेजर और हीट, और चौथे पार्ट में हम ओपनली किस डिजीज पे कैसे काम करना है और आपके सवाल और जवाब करेंगे। तो पूरा एक ये कोर्स डिजाइन किया है मैंने हर एक फोहोवियन के लिए कि आने वाले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आप सब फोहोवे मैजिक डिवाइस के एक्सपर्ट बने, आप सब रोज रोजगार कमाने के लायक बने, आप सब इस मशीन को मैक्सिमम प्रमोट करें कॉन्फिडेंस से। ये मेरा चाहता हूं, मेरी उम्मीद है, मेरा यकीन है कि आने वाले टाइम पर इस डिवाइस के साथ हम पूरे इंडिया के अंदर धमाकेदार बिजनेस करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू एक्साइटेड? तो आप अपना एक्साइटमेंट मुझे थम्स अप से यहाँ पे दिखा सकते हैं। और मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा जाते जाते, और ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए आपसे ग्रुप में। पहला, कि टेंस फंक्शन को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? पहला सवाल, इसका जवाब आप मुझे देंगे, और जितने लोग देंगे वो होंगे जिन्होंने इस ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया है। आप में से जो लोग ई अर्निंग ग्रुप में हैं, तो आप इस सवाल का देंगे। और दूसरा सवाल ये है कि कोई सवाल नहीं है, तो आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है ई अर्निंग में, ताकि मुझे भी ये लगे कि आपने ध्यान से इस सेशन को सुना है कि मैजिक डिवाइस का टेंस फंक्शन कितने तरीके से लिया जाता है। आप उसके अंदर लिख सकते हैं, आप आपको आज की ट्रेनिंग का फीडबैक लिख सकते हैं, आने वाले टाइम पर आपको किस डिजीज का चाहिए वो आप लिख सकते हैं, और हम इंटायर फोहोवे, इंटायर डिस्ट्रीब्यूटरशिप, लीडरशिप तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए, सर्व करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। सो क्लोजिंग नोट पे, थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आज का दिन एक कुछ इनपुट आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए रहा हो। सो चैट में लोगों ने डाला है, ई अर्निंग ग्रुप में डालना है, ताकि हमें पता लग सके कि आप कितने कनेक्टेड हैं। सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जो आप लोग चैट से मैसेज में लिख रहे हैं आप ट्रेनिंग के लिए, या आप थम्स अप शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन यहीं तक था, दोबारा मिलेंगे, दमदार तरीके से मिलेंगे। चक दे इंडिया, चक दे फोहोवे।